हाथ बुलंद करेंगे। बोले या बाप यीशु के नाम से, या बाप यीशु के नाम से 2020 मेरा गवाही के बगैर ना खत्म हो। मेरी गवाही के रास्ते में जो कोई भी रुकावट है, जो कोई भी डिले है, रिमूव हो। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, हर एक बैरियर ब्रेक हो, हर एक माउंटेन मेल्ट हो यीशु के नाम से। Come on, clap your hand and pray. Clap your hand and pray. मैसेज है और शॉर्ट मैसेज होगा और बड़ा डीप मैसेज होगा और इसका टाइटल है ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन। ताबेदारी की बरकत क्या है? ताबेदारी की बरकत क्या है? आज का मेरा टाइटल है ताबेदारी की बरकत, द ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन। इसके लिए हम देखेंगे पैदाइश 16 बाब 1 से 9। और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदा ने मुझे तो औलाद से मरहूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उसे घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारा ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। नंबर 4 आए और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजर में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। 6 आयत, इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। 7 आयत, और खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर के राह में है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। 9 आयत, खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। सब कहें आमीन। ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन, ताबेदारी की बरकत क्या है? ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन। आज का जो मेरा टाइटल है वो है ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन। ब्लेसिंग ऑफ सबमिशन, ताबेदारी की बरकत क्या है? यहाँ मैं बड़े डीप पॉइंट शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बात है यहाँ पर देखें कि इस पूरी स्टोरी के अंदर हम टाइपोलॉजी देखते हैं। जो फादर इब्राहिम है वो यहोवा खुदा को रिप्रेजेंट करता है और जो सारा है वो किसी भी, आप इसमें से मुकाशफा ले सकते हैं, किसी भी बॉस को, किसी भी ऐसी पर्सनालिटी को जिसके अंडर लोग हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। और जो हाजरा है वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर देखें कि हाजरा के यहाँ औलाद नहीं है और उसे अपनी एबिलिटी नहीं पता कि मैं फलदार बन सकती, या मैं माँ बनने के काबिल हूँ, या मेरे अंदर क्या गिफ्ट है, क्या टैलेंट है, या मेरे अंदर क्या खासियत है, उसको पता ही नहीं है। और यहाँ
जो इब्राहिम है वो यहोवा बाप की पोजीशन पर है, और हाजरा किसी भी बॉस को, किसी भी मालिक को, किसी भी कंपनी को, मैं आपको जो मिनिस्ट्री दे रहा हूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री को कह लें, कंपनी को कह, किसी ऐसे शख्स को जो किसी पोजीशन पर है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखें कि इब्राहिम जो है ये आसमानी बाप को जाहिर करता है, और जो सारा है वो किसी भी मिनिस्ट्री कह लें, किसी बॉस कह लें, इवन जिसके अंदर लोग काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मिनिस्ट्री देखिएगा, जिस दिन उसने अपने वर्कर को कनेक्ट किया है अपने सोर्स के साथ, उसे कनेक्शन दिया है, उसे एक्सेस दिया है, उसे रसाई दी है, उसे राब्ता दिया है, उस दिन हाजरा जो है वो फलदार होगी। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि वो डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जती करना शुरू हो गई। वो लम्हा भूल गई कि जब उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, इवन एबिलिटी उसे पता नहीं है, लेकिन वो लम्हा भूल गई हाजरा कि मुझे किसने मेरे लिए दरवाजा खोला, किसने मुझे राब्ता किया, किसने मुझे कनेक्शन दिया, किसने मुझे रसाई दी है, और आज मैं फलदार हूँ। लाइफ में आज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब आप उनको एक्सेस देंगे, रसाई देंगे, उनके लिए डोर खोलेंगे, और जब वो बाबरकत हो जाएंगे वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहना गो हायर। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो है वो भूल गई कि आज मेरी जिंदगी में जो बरकत है, जो ब्लेसिंग है, वो हाजरा की वजह से है, वो सारा की वजह से। और हाजरा ये सारा कुछ भूल गई। अपनी लाइफ के अंदर जो भी कोई आपको रसाई दे, आपके लिए दरवाजा खोले, आपको कनेक्शन दे, आपको एक्सेस दे, आपको लिंक दे, और उस लिंक की बदौलत, उस एक्सेस की बदौलत, उस रसाई की बदौलत, उस लोकेशन की बदौलत आप बरकत हो, कभी भी लोगों को डिसरिस्पेक्ट ना करें। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कि जब आसमान से एंजल आया है, तो एंजल आकर उसको क्या कह रहा है? तू किधर से आई है और किधर जाती है? सारी की लौटी। कितना पावरफुल जुमला है। तू किधर से आई है और किधर जाती है? सारी की लौटी। तू किधर से आई है, किधर जाती है? यानी यहाँ पर देखें, जो कनेक्शन देने वाली मैडम है, यानी जो बॉस है, जो उसकी मालकन है, उसकी औलाद नहीं, 1 चिल्ड्रन नहीं है, एक बेबी नहीं है, पर उसका यहोवा खुदा के साथ कनेक्शन। हालेलुया। उसका यहोवा खुदा के साथ रिश्ता है, दोस्ती है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप है सारा का, लेकिन हाजरा का नहीं है। लेकिन जिस दिन उसको वो टीच करती है, इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है, और उसको उससे जोड़ती है, और वो बरकत हो जाती है, उसकी तहकीर करना शुरू कर देती है। आज जिंदगी में आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे जिसका आप हाथ पकड़ के उसको बरकत के साथ जोड़ देंगे, और आपके पास वो बरकत नहीं होगी, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, वो आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो वो दोबारा आई, इब्राहिम जो के फादर को रिप्रेजेंट करना हो जाती है, वो कहती है तेरी बदौलत तू अभी, मेरी बरकत का सीजन नहीं है, मेरी बरकत का टाइम नहीं है, तू मेरे ईमान को जांच रहा है, पर तूने मुझसे पहले मेरी नौकरानी को बरकत दे दी है, तूने मुझसे पहले मेरे नौकरानी को बरकत दे दी है, और मेरा अभी बरकत का वक्त नहीं है, तू मुझे इम्तिहान से गुजार रहा है। पर देख, क्योंकि खुदावन तूने मुझे बरकत मेरी लेट की है, और मेरी नौकरानी को ज्यादा दिया, तो मुझे तहकीर जानती है। ठीक इसी तरह मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरा हूँ। यहाँ बेशुमार लोग हैं जिनके ऊपर प्रेयर करने से उनके रैम खुले, उनको खुदा ने ला मुंह पर नहीं, पीछे जाकर वो मेरी तहकीर करते हो, बस आपके पास अपनी बात ये इसी तरह पास रहना को। बेशुमार लोग, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ देखिए, उसको ये नहीं पता कि सारा का खुदा के साथ क्या कनेक्शन। कभी भी तहकीर ना करें जिसकी बदौलत आप ब्लेसिंग। हालेलुया। समझ आ रही है? कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें
جس کی بدولت آج آپ سرفرازی پر کھڑے، جس کی بدولت آپ کو جاب ملی، جس کی بدولت آپ کو اولاد ملی، جس کی بدولت آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. لیکن میں آپ کو شاکنگ مقاصد کہنا ہے، گو ہائر. اینجل آیا ہے، اینجل اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے اولاد تو نوکرانی ہے، کدھر جاتی ہے ساری کی لوٹی، تو کدھر سے آئی اور کدھر جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں آسمان پر اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا. بہت سارے لوگ واٹس ایپ سٹیٹس لگاتے ہیں، میں آپ کو ہیون کا سٹیٹس بتاتا ہوں. بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی ہاجرہ کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا. سارا کے اولاد نہیں ہے، ہاجرہ کے اولاد ہو گئی ہے، لیکن جب فرشتہ آیا ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو کہہ رہا ہے سارا کی لوٹی، سارا کی نوکرانی کدھر سے آئی ہے کدھر جاتی ہے. سٹیٹس چینج نہیں ہوا. سارا کا سٹیٹس روحانی عالم میں، ہیون میں، یہوہ خدا کے آگے، فرشتوں کے آگے، ایون بچہ پیدا نہ کرنے کے بغیر بھی ہاجرہ سے بلند ہے. زوردار بعض وقت خدا لوگوں کے ریئل کلر دکھانے کے لیے، ریئل کلر دکھانے کے لیے جس سے آپ نے دعا رسیو کری ہوتی ہے اس کو برکت لیٹ کر دیتا ہے، آپ کو برکت پہلے دے دیتا ہے. لیکن آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اور اس نے کیا کہا؟ فرشتہ کو کہہ رہا ہے گو بیک ٹو یور مسٹریس، اپنی مالکن کے تابع کر دے. وہ کہہ رہا ہے فرشتہ، وہ اس کو کمپلین بتا رہی ہے، اس نے مجھ پر بڑی سختی کی ہے، اس نے مجھے چھڑکے دی ہیں، میرے بچے کو بھی باتیں کی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں واپس چلی جا. فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں واپس چلی جا. کیوں کہہ رہا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس رشتے کی بدولت، اس کنیکشن، اس کورنگ کی بدولت تیرا زیرو ٹوٹا ہے. اس سے پہلے تیرا کوئی ممبر نہیں تھا، تیری فیملی کا ممبر نہیں تھا، تیرا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں تھی، تیرے پاس کچھ نہیں تھا. اس ریلیشن کی بدولت تیرا زیرو ٹوٹا ہے. وہاں واپس چلی. لیکن وہ کیا کمپلین کر رہی ہے؟ نا 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 نا، سارا مجھ پر سختی کرتی ہے، سارا میری کلاس کرتی ہے، سارا مجھے جھڑکے دیتی ہے، سارا مجھے ڈانٹتی ہے. وہ کہہ رہی ہے نو، گو بیک ٹو یور مسٹریس، اپنی بیوی کے تابع چلی. زور دار لے گا پھر کہا. یہ ہیون کا تابع داری کی برکت کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ تابع داری میں تھی، تابع داری کی بدولت ہی اسے اس کا بیٹا ملا ہے. تابع داری کی بدولت ہی وہ پھلدار ہوئی ہے. تابع داری کی بدولت ہی اس کا زیرو ٹوٹا ہے. تابع داری کی بدولت ہی اس کے گھر میں ایک ممبر آیا ہے. لیکن جب ممبر آیا جس کی رابطے سے آیا، وہ اس کی تحقیر کرنا شروع ہوئی، وہ اس کی انسلٹ کرنا شروع ہوئی. ہاللیلویا. اب میرا یہ سوال ہے ڈیپ مسٹری، کیا ہے وہ ہے؟ کیا آپ اس شخص کے تابع ہوں گے؟ اگر آپ اس کی جگہ پر، کیا آپ اس شخص کے تابع ہوں گے؟ اس نے دعا کی ہے، آپ کو کار مل گئی اور وہ پیدل ہے، کیا آپ اس کے تابع ہوں گے؟ اس نے دعا کی ہے اور آپ کو اولاد مل گئی، اس کے نہیں ہے، کیا آپ اس کے تابع ہوں گے؟ اب اس کا مائنڈ پلے کر رہا ہے، وہ اپنے گھمنڈ میں آ گئی ہے کہ میرے پاس بیٹا ہے، سارا کے پاس نہیں. میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم مین آف گاڈ کے ساتھ چلے، ہمارے پاس گاڑی ہے، لیکن پاسٹر کے پاس گاڑی نہیں. ہمارے پاس اپنی بڑی بلڈنگ ہے، پاسٹر کے پاس نہیں. تو لیکن روحانی عالم میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں، مٹیریل چیزوں سے لیول چینج نہیں ہوتا، ریلیشن سے لیول چینج ہوتا ہے. زور تو نہیں جائے گا. بہت ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں، بہت سارے ممبروں کے پاس ہو، بہت ساری چیزیں میں بھی آپ ممبروں کے پاس ہو، میرے پاس نہ ہو، پر جو ریلیشن میرا خدا کے ساتھ ہے آپ کا نہیں ہے. تو آسمان پر ریلیشن مٹیریل چیزوں سے نہیں بڑھتا. اس کے بعد بچہ آ گیا، لیکن روحانی عالم میں بھی وہ نوکرانی ہے، اور وہ فرشتہ آ کے اس کو کہہ رہا ہے ساری کی لانڈی، یعنی ساری کی نوکرانی تو کدھر سے آئی اور کدھر جاتی ہے. اس کا لیول میں چینج ہوا برکت لینے کے باوجود. ایون گاڑی، کار، گھر
बड़ा बिजनेस लेने के बावजूद रूहानी आलम में आपका लेवल उस बंदे से बड़ा नहीं होता जिसकी दुआ से आप बरकत रिसीव करते हैं। जोर से हालेलुया, हालेलुया। कभी भी उस कनेक्शन की तहकीर ना करें जिस कनेक्शन स्पिरिचुअल रिलेशन की बदौलत आपको वो ब्लेसिंग मिली है। मैं अपनी लाइफ में आज भी अपनी स्पिरिचुअल मदर को मिलने से पहले, स्पिरिचुअल फादर को मिलने से पहले, जब भी मैं अफ्रीका जाता हूँ मैं तो मदर को मिलता हूँ। उस मदर का नाम मदर सुजन मुंगी है। अम्मा सुजन को मैं मिलता हूँ सबसे पहले। वो लेडी है, जब मैं पहली बार अफ्रीका की लैंड पर अपने फादर से मिलने के लिए गया, वो लेडी है सबसे पहले जिसने मेरे लिए डोर खोला, जिसने मेरे लिए रसाई, जिसने मेरे लिए दरवाजा खोला। हालेलुया। उसने मुझे कहा बेटा तुम अफ्रीका आ रहे हो, तुम्हारी टिकट का आधा मैं दूंगा। ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके दिल में आया। उसने कहा मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर देखने, यू विल बी द ग्रेट मैन इन द फ्यूचर, पर मैं तुम्हें फादर से मिलवा रही हूँ और अब तुम जिस जहाज पर आए उस जहाज की हाफ टिकट मैं तुम्हें दूंगा। आज तक मैं उस लेडी को नहीं भूलता। मैं जब जाता हूँ इवन सबसे पहले मैं गिफ्ट उसे देता हूँ। कभी भी उस कनेक्शन को रिजेक्ट ना करें जिसकी बदौलत आप प्रेग्नेंट हुए। कभी भी उस कनेक्शन को इग्नोर ना करें जिसकी बदौलत आपको कार मिला है, घर मिला है, नौकरी मिली है, जॉब मिली है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और दूसरी मैंने इससे पहले जो पॉइंट बताया, रूहानी आलम में स्टेटस, रूहानी आलम में स्टेटस, दुनिया में स्टेटस चेंज हो जाता है। आज आपके पास कार आ जाए, आज आपके पास लाखों रुपए आ जाए, करोड़ों रुपए आ जाए, दुनिया में आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। लेकिन खुदा की नजर में स्टेटस पैसे से चेंज नहीं होता। खुदा की नजर में स्टेटस रिलेशनशिप से चेंज होता है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता क्या है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर स्टेटस पैसे और मटेरियल चीजों से चेंज होता तो फरिश्ता आकर उसको सैल्यूट करता। फरिश्ता आके जैसे मरियम को सलाम किया, हाजिरा को भी सैल्यूट करता। पर नहीं, उसने उसका स्टेटस रिलेशन से चेंज होता। अपना रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करें। ये मत सोचें कि जिस दिन मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी मेरे आसमान पर भी स्टेटस चेंज हो जाएगा जैसे दुनिया में हो जाता है। आप लोकल एरिया से हाई क्लास में आ जाते हैं, आप पैदल से आप हाई क्लास गाड़ी में आ जाते हैं, आप लोकल घर से हाई क्लास की बिल्डिंग में आ जाते हैं, हाई क्लास सोसाइटी में आ जाते हैं। आपका स्टेटस चेंज होता है। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, स्टेटस चेंज हो जाता है पैसे आने से। लेकिन रूहानी आलम में पैसे से स्टेटस चेंज नहीं होता। रूहानी आलम में स्टेटस खुदा के साथ राब्ते में होता है। और दूसरी बात, आसमान आपको वैसे ही डिक्लेयर करेगा जैसे आप हैं। हालेलुया। मत परेशान हो जिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे लोगों का लेवल आपके लेवल से लो है। खुदा की नजर में जोरदार तारीफ देगा नहीं है। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ हर हालात में चल रहे हैं, तंगी में, भूख में, बीमारी में, हर तकलीफ में खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा को प्रॉपर टाइम देते हैं। बहुत सारी चीजें खुदा ने आपसे पहले कुछ लोगों को दे दी हैं, परेशान ना हो। वो चीजें मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेटस खुदा की नजर में उनसे लो हो गया है। उसका स्टेटस हाई था, इसलिए उसने कहा जा अपनी मालकन के ताबे कर दे। ये नहीं कहा तू अब उसकी मालकन है, ये नहीं कहा फरिश्ते ने आज से तू उसकी मालकन होगी क्योंकि तेरा बेटा होगा। नो नो नो, उसने कहा जा अपने आप उसके ताबे कर दे। यानी दूसरे लफ्जों में ये है, वो ये कह रहा है फरिश्ता कि जिसका अपना डिफेंस में घर है उसको कह रहा है जिसका रेंट पे घर है उसके ताबे हो, उसकी कवरिंग में चली जाओ। जिसके बच्चे हैं और जिसके बच्चे नहीं हो कह रहे जा उसको अपने आप के ताबे कर दे। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस मेरी नजर में तेरे स्टेटस से बड़ा है। हालेलुया। डिसरिस्पेक्ट ना करें उस कनेक्शन की जिसकी बदौलत आप हकदार हो, जिसकी बदौलत आप मालदार हो, जिसकी बदौलत आप अपलिफ्ट हुए, आपको जॉब मिली है, आपको प्रमोशन मिली, आपको तरक्की मिली है। उस स्टेटस की कभी भी डिसरिस्पेक्ट। आमीन। पॉइंट नंबर 4 में शेयर करता हूँ। ट्रू कलर
حقیقی رنگ لوگوں کا تب نکلتا ہے جب آپ ان سے سختی سے ڈیل کرتے ہیں. آپ لاڈ سے بولے سب سے، کسی بندے کا رنگ نہیں نکلے گا. رنگ نکالنا ہے نا، گرم پانی کے اندر چیزوں کو ڈالیں، ان کا رنگ نکل جائے گا. کپڑے جب عورتیں ڈائی کرتی ہیں، کپڑے خریدتی ہیں، تو کپڑے کو گھیرتی ہیں اور پھر دھوپ میں ڈالتی ہیں اور اس کے بعد رنگ باہر نکل جاتا ہے. وہ جیلی کپڑے ایسے ہی عورتیں ڈائی کرتی ہیں اسٹیچنگ. کتنی عورتوں کو پتہ چلتا ہے؟ جیلی کپڑوں کا پتہ چلتا ہے. جب آپ پانی میں بھگو کر دھوپ میں ڈالتے ہیں، جیلی کپڑوں کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی شخص پر سختی کرتے ہیں، آپ اس کا رنگ باہر نکلتا ہے. اس نے اس پر سختی کی، اس کے اندر کا کردار باہر آ اور وہ بھاگ گئی ہے اور فرشتے کے آگے جا کر اپنی مالکن کی تعریف نہیں کر رہی کہ آج یہ بیٹا مجھے سارا کی بدولت ملا ہے، اس کی نیکی کی بدولت ملا ہے، بلکہ اس کی برائیاں کر رہی ہے. کہہ رہی مجھ پر سختی کر رہی ہے. اچھائی بھول گئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس کی برائی کر رہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو سختی لوگوں کے حقیقی رنگ کو نکالتی ہے. سخت زبان جو ہے جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ دل میں کچھ نہیں رکھتے. جو منہ کے میٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر زہر ہوتا ہے. مجھے نہیں میٹھا بول رہا، پتہ نہیں، میں اسٹریٹ بات کرتا ہوں، کوئی بھی ہو میرے دل میں نہیں. ہاللیلویا. غلطی ہو چھوٹے کی بڑے کی میں منہ پر بتاتا ہوں، پیچھے نہیں میں بات کرتا، اسٹریٹ. اور جو میں آپ کو تجربے سے بتاؤں، ایون عالموں، ڈاکٹروں، اسکالروں، ایون بائبل کے اندر ہے، میٹھی زبان والے لوگوں سے بچ کر ہے. میٹھی میٹھی بولتے جو کڑوے لوگ ہیں، کڑوی باتیں بولتے ہیں، ان کے دل میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو میٹھا میٹھا بولیں گے وہ ڈینجرس لوگ ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے کو سمجھ آ رہی؟ زوردار تعلیم دے گا. تو لوگوں کا رنگ دیکھنا ہے تو سختی کر کے دیکھ، ان کا رنگ نکل آئے گا. لوگوں کا رنگ دیکھنا ہے، آپ کو نہ کر کے دیکھیں، آپ کو ان کا رنگ نکل آئے گا. ہاللیلویا. آپ کو ان کا ریئل کریکٹر، ان کے اندر چھپا ہوا سانپ بھیڑیا باہر آ جائے گا. جب سیک ملے گا وہ سانپ باہر آ جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کون ہے؟ پریز دی لارڈ. ملی گیا ہے سارا کی تابعداری کی وجہ سے، سارا کی تابعداری کی وجہ سے. اور کبھی بھی اس کورنگ کو نہ چھوڑے جس کورنگ سے آپ بلیس ہوئے. اس کورنگ کو کبھی بھی نہ چھوڑے جس کورنگ سے آپ بلیس ہوئے. ہاللیلویا. خدا آپ کی وفاداری چیک کرتا ہے، آپ کو برکت دے. غربت نہیں چیک کرتا، خدا آپ کو چیک کرتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز دے کر، برکت دے کے، جاب دے کے، نوکری دے کر، اولاد دے کے، کوئی نہ کوئی بلیسنگ دے کر خدا آپ کی وفاداری چیک کرتا ہے. اور یہاں یہ لیڈی وفاداری کا ٹیسٹ فیل ہو گئی، کیونکہ جب اسے بیٹا ملا جس کی بدولت ملا اس کو ڈسرسپیکٹ کرنا شروع ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں بہت سارے لوگوں کا کریکٹر میں نے دیکھا اس چرچ کے اندر 10 سال کے اندر. ان کے آنسو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب ان کے پاس برکت نہیں ہوتی، نوکری نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، شفا نہیں ہوتی. ان کا ٹون میں نے ڈیفرنٹ دیکھی ہے جب وہ برکت مل جاتی ہے. اور جب آپ ان کو کچھ کہیں تو کہتے ہو فلاں بھی چرچ ہے، فلاں بھی پاسٹر ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. تب ان کی ٹون فرق ہوتی ہے. پنجرے میں پھنسے ہوئے جانور کے آنسو اور آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہزار جانور کے آنسو اور آواز ہوتی ہے. اسی طرح لوگوں کا کریکٹر ہے. ہاللیلویا. کتنا بڑا تجاری. تو یہاں پر دیکھیں کہ خدا آپ کی وفاداری چیک کرتا ہے، آپ کو بلیس کر کے. جو خدا آپ کو 1000 دے سکتا ہے وہ 10,000 بھی دے سکتا ہے. جو خدا آپ کو 10,000 دے سکتا ہے وہ 1,00,000 بھی دے سکتا ہے. جو 1,00,000 دے سکتا ہے وہ 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے. اس کے لیے زیروؤں کی کوئی ویلیو نہیں. وہ آپ کی وفاداری چیک کرتا ہے، آپ کو برکت دیتا ہے. جو تھوڑے میں دیانتداری کرتا ہے خدا اسے بہتے کا مختار بناتا ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر اس سٹوری کے اندر میں دوبارہ ریوائز کرواؤں گا. نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ ڈس رسپیکٹ نہ کریں اس کنیکشن کی جس کی بدولت آپ کو برکت ملی ہے. ڈس رسپیکٹ نہ کریں اس کنیکشن کی جس کی بدولت آپ کو برکت ملی ہے. نمبر 2 اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا خدا کی نظر میں
मटीरियल चीज़ों से। खुदा की नज़र में आपका स्टेटस चेंज होता है खुदा के साथ रिश्ते से। हालेलुया। और नंबर 3, कभी भी उन लोगों को ना भूल लें जिन्होंने आपके लिए दरवाजा खोला, और वो डोर खोलने की वजह से आप ब्लेस हो, आप प्रेग्नेंट हुए, आपको जॉब मिली है, आपको कोई ना कोई बिजनेस मिला, कोई ना कोई तरक्की मिली है, प्रमोशन मिली है, हम डिसरिस्पेक्ट ना करें। वो डोर नहीं खुदा खोलेगा, खुदा ऐसे मददगार नहीं भेजेगा आपकी लाइफ में। और फिर नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखें कि खुदा रिलेशन की ऑनर करता है, हेवन स्टेटस की रिस्पेक्ट करता है। कह रहा है जा अपनी मालकन के ताबे हो जा। सबमिशन की बदौलत तेरा जीरो टूटा है। शक्ति को ना देख, ये देख के वहाँ तेरा जीरो टूटा है। तेरा कोई मेंबर नहीं था, तेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो जीरो था, और वहाँ जाकर तू हीरो बनाया। जा अपने आप को वहाँ ताबे कर, ताबेदारी की बरकत है। हालेलुया। हेवन ताबेदारी के सिस्टम के अंदर है, हेवन ताबेदारी के निज़ाम को समझता है, ज़मीन पर नहीं। ताबेदारी में ब्लेसिंग है। उसने कहा मैं जिस डाली की काट छांट करता हूँ, इसलिए नहीं करता, मैं इसलिए करता हूँ कि वो बहुत सा फल लाए, और कहता है जाओ और फल लाओ ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। जब आपकी कनेक्शन हो, आमीन करें। उसने कहा मैं जिसकी काट छांट करता हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आपकी करेक्शन नहीं हो रही, समझे खुदा आपसे प्यार नहीं करता। करेक्शन खुदा आपकी अपने मैन ऑफ गॉड के जरिए करता है। हालेलुया। लिखा जो मेरे भेजे हुए की सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे जोर दफा लिख देंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस सीजन में आपकी लाइफ पर, अपना राइट हैंड बुलंद कीजिएगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ इस सीजन में आपकी लाइफ पर जितने लोग एफाता की इस ब्रांच, एफाता की इस पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के साथ ताबेदार है, ताबेदारी की ब्लेसिंग रिलीज हो, ताबेदारी की ब्लेसिंग रिलीज हो। हर एक जुआ आपकी लाइफ से टूट जाए, हर एक जादू आपकी लाइफ से टूट जाए, हर एक भांजपन आपकी जिंदगी से टूट जाए, हर एक भांजपन आपके बिजनेस से टूट जाए। आपका बिजनेस फलदार हो, आपकी एजुकेशन फलदार हो, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके हाथ का काम ब्लेस हो। जिन चीजों, जिन एबिलिटीज का आपको पता नहीं था, वो एबिलिटीज एक्टिवेट हो। वो डोर जो बंद थे गुजरे सालों में, मैं खोल देता हूँ। हर एक डोर जिसने आपको रिजेक्ट किया वो आपको एक्सेप्ट करे। मैं ऑटोमेटिक डोर आपके लिए एक्टिवेट कर देता हूँ। आज के दिन के बाद जिन दरवाजों पर आपने बेशुमार दस्तक दी, आज के दिन के बाद जब आप जस्ट उस दरवाजे के सामने खड़े हो, वो दरवाजा ओपन हो जाए। जिस डील के पीछे आपने दिन रात मेहनत की और वो नहीं हुई, आज के दिन के बाद जस्ट आप अपीयर हो और वो डील अब ओके हो जाए। आपकी स्ट्रगल रिमूव हो, आपका स्टेटस चेंज हो, आपका लेवल जो भांजपन का वो रिमूव हो, नाकामी का लेवल रिमूव हो, बीमारी का लेवल रिमूव हो। खुदावंद आपकी पोशाक को चेंज करे, खुदावंद आपके लेवल को चेंज करे, आप नेक्स्ट डायमेंशन में आए। हेवन आपको विजिट करे, हेवन आपको ऑनर करे, हेवन आपको लीड करे, हेवन आपको गाइड करे, एंजल आपको विजिट करे, एंजेलिक असिस्टेंस हो यीशु के नाम से। आज के दिन के बाद एंजल आपको असिस्ट करे। क्या फेल है, एंजल आपको असिस्ट करे। क्या फ्लॉप है, एंजल आपको असिस्ट करे। क्या ब्लॉक है, एंजल आपके बैरियर रिमूव करे यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ 2020 के सेकंड हाफ में एंड ना हो जब तक आपकी स्टोरी चेंज ना हो। खुदा आपकी स्टोरी अपनी ग्लोरी के लिए चेंज कर दे, खुदा आपके नेम को चेंज कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको नाम की मिस्ट्री बताता हूं, उसके बाद आपने आमीन कहना है। हालेलुया। माली बरकतों से बड़ा नाम है। माली बरकतों से बड़ा क्या है? नाम। अगर प्रॉपर्टी बड़ी होती
पैसा बड़ा होता तो एंजल याकूब को ये सारी चीजें देता। तो एंजल में क्या कहा है, मैं तुझे क्या देता हूँ, नाम देता। आज से तू याकूब नहीं तू इस्राएल है। हालेलुया। बड़े बड़े ब्रांड उनका नाम चलता। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में न्यू टेस्टामेंट में खतों में लिखा है, खुदावंद ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आता है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, हाँ वो आसमानियों का हो, हाँ वो जमीनियों को, यीशु नाम के आगे 15वें घुटने टेक देती है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद आपके नाम का लेवल चेंज होगा, हर एक कर्स आपके नाम से ब्रेक हो। मैं मेरी फैमिली, अपने साथ वाले को बोले, मैं मेरी फैमिली किसी भी चीज का नाम शैतान के मजबे पर पड़ा है, आज के दिन के बाद कोई भी जादूगर जादूगरनी मेरा मेरी फैमिली मेंबर्स का किसी भी शैतानी मजबे पर नाम ले, होली स्पिरिट आंसर दे, एंजल उसे जवाब दे, आज से मेरे नाम का जवाब हो, यीशु के नाम से मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद जहां भी आपका नाम मेंशन किया जाए, फायर अपीयर हो। पाताल में, डार्कनेस में जो कोई भी दुश्मन जंतर मंतर करने के लिए आपका नाम मेंशन करे, एंजल आसमान से फायर से जवाब दे। जो कोई भी नेगेटिव वर्ड में आपका नाम यूज करे, मैं कह रहा हूं एंजल अपीयर हो।